yesterday what we learned कि FI bearish है, but आज today market अपोजिट खुला FI के, ठीक है। तो आज FI मॉर्निंग से ही पुट शॉर्ट कर रहे थे। पहली चीज़ मैं जो लिख रहा हूँ उसको समझो, यही चीज़ मैंने सुबह पकड़ लिया था कि FI पुट शॉर्ट, और इसका मैंने इंटीमेशन दे दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आज FI क्या करता, पुट शॉर्ट, ठीक है। समझने की कोशिश करो, पुट शॉर्ट। पुट शॉर्ट का मतलब होता है कि बुलिश, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि अगर FI बुलिश था, ठीक है, तो कल की डाटा पॉइंट्स में FI बियरिश दिख रहा था, ठीक है। कल सारे डाटा पॉइंट में FI का डायरेक्शन बियरिश था, बट आज बुलिश था, ठीक है। तो FI क्या कर रहे थे, यही डिस्क्राइब करूँगा पूरी जगह। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि अपने सेटिंग्स में जाके प्लेबैक स्पीड आती है उसको 1.5x कर लेना, ठीक है। मज़ा आएगा सुनने में और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा इस वीडियो को देखने में, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टॉपिक, ठीक है। टुडे गैप अप ओपनिंग, यहाँ से यहाँ तक काफ़ी अच्छा गैप अप हुआ था, उसके मार्केट ट्रेंडी अप गया, फिर उसका सेकंड ये जो यहाँ तक का जो मूव है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक का मूव देखोगे तो यहाँ से लेके ये बहुत बड़ा मूव है, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा फॉल, लिटिल बिट, एंड अगेन मार्केट क्लोजिंग। तो टोटल होल जो सिनारियो में देखा जाए तो आज कोई भी एक्सपायरी नहीं हुई, पहली चीज़ एक्सपायरी नहीं हुई। तो जो दो बंदे होते हैं ना, ठीक है, जो एक्सपायरी खेलने आते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं रिटेलर्स, तो आज वो पेले गए होंगे मार्केट में, ठीक है। तो येस्टरडे मेरी जो फॉल्स थी, कल मैंने क्या किया था, कल मैंने ओवर ट्रेड की थी, ठीक है। सुबह से लेके दोपहर तक पूरे 3:30 तक मैं बैठा रहा था, जिसकी वजह से मैंने अपना डिसिप्लिन तोड़ा, और कल यही जो कल हुआ था वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे कल एक लॉस हुआ था, जिसकी वजह से मैंने यही बोला था कि भाई मार्केट को क्विट करना चाहिए जब आपका पैसा मिल जाए। तो आज यही लर्निंग का मैंने यूज़ किया और मैंने आज मार्केट को क्विट कर दिया, यहाँ पे ही एट टॉप पे ही मैंने आज मार्केट को क्विट कर दिया था। इंडायरेक्टली क्या है कि मैंने ये पूरी रैली 80 पॉइंट से ज़्यादा मैंने कैप्चर कर ली थी, तो इंडायरेक्टली 80 पॉइंट से मेरे ऑप्शन में प्रॉफिट हो गया था। बस यही मैं डिटेल आपको बताने आया हूँ कि मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड कैसे पकड़ी थ्रेशोल्ड वाइज, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन डाटा। तो आज डाटा जब आप देखोगे तो आज डाटा आपको यही चीज़ दिखाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान से, पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ अगेन कि ये FI का डाटा है, ये रिटेलर का डाटा है, ये DI का, ये ब्रोकर, दे आर 4 प्लेयर इन द मार्केट। 4 प्लेयर होते हैं, चारों प्लेयर का ये डाटा है, ठीक है। ये सबको पता है, हर एक वीडियो में यही सब बताता आया हूँ, ठीक है। तो हम FI का डाटा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ध्यान से देखना, ये आज का डाटा है, ठीक है। ये इंट्राडे का डाटा होता है, ठीक है, जो आपको ये जो जिसमें मैं सर्किल कर रहा हूँ ये इंट्राडे का डाटा है, ठीक है। ना मूविंग ऑन फ्यूचर डाटा, ठीक है। तो दे आर 3 सेगमेंट, फ्यूचर, कैश एंड ऑप्शन, ठीक है। जहाँ 3 जगह ट्रेड होती है, एक फ्यूचर में होती है, एक ऑप्शन में होती है, कैश में होती है, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैंने ओरली आपको बता दिया, ठीक है। ना मूविंग ऑन फ्यूचर, ठीक है। तो आज फ्यूचर में क्या किया, देयर इज अ लॉन्ग साइड पोजिशन आई है, दैट अ सिंपल मीन कि FI ने आज क्या किया फ्यूचर में, बाइंग की। क्या की, बाइंग करने का मतलब क्या होता है, बुलिश, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जज्बात बदल गए, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये FI कर रहा है, ठीक। कल बियरिश आज बुलिश हो जाना, ठीक है, तो दोगलापन है, ठीक है। तो जैसा FI कर रहा है वैसा मैं आपको डाटा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। FI कल बियरिश आज बुलिश क्यों हो गया ये मुझे नहीं पता, ठीक है, क्यों हो गया ये वही जानता है, ठीक है। सो मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने लाइव में पकड़ लिया था कि FI बुलिश है, ठीक है। मूविंग ऑन लॉन्ग्स, ठीक है। तो FI की आज लॉन्ग साइन 7.6, अभी विस्तार रूप से बताऊंगा ये कहाँ पे ली गई है, ठीक है। तो लॉन्ग आने का मतलब है कि FI फ्यूचर में कैसा है, पॉजिटिव, दैट आर सिंपल मीन बुलिश है, ठीक है। ना मूविंग ऑन, हम इनका पढ़ते नहीं, ठीक है, रिटेलर और DI का पढ़ते नहीं, क्योंकि डाटा पढ़ने का तरीका होता है। ब्रोकर का थोड़ा सा अजीब आया डाटा, ब्रोकर FI के साथ अपोजिट है, दैट आर सिंपल मीन ब्रोकर शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट, दैट आर सिंपल मीन कि ये बेरिश हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे समझने की कोशिश करो, यहाँ पे बुलिश FI और ब्रोकर एक बड़ा प्लेयर होता है, ठीक है, ये बेरिश। तो इंडायरेक्टली क्या है कि FI की फाइट अब ब्रोकर से होने वाली है, ठीक है। इंडायरेक्टली क्या है कि रिटेलर कहीं भी फाइट में नहीं, क्योंकि रिटेलर की कोई पोजीशंस नहीं है, इसका मतलब फाइट इज टाइट विथ ब्रोकर, ठीक है। दो बड़े प्लेयर अब आमने सामने फिर से आने वाले हैं, ठीक है। मूविंग ऑन ऑप्शंस, ठीक है। तो ऑप्शंस पढ़ने के लिए अब ध्यान से देखो, आज एक्सपायरी थी, तो कोई भी बड़ी मेजर पोजीशंस FI की तरफ से नहीं है, छोटी पोजीशंस को हमेशा इग्नोर करते हैं क्योंकि वो डिलेमा बनाती हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रेड पोजीशन का मतलब है कि ये एग्जिट होना है, ये सारी पोजीशन एग्जिट है। ग्रीन पोजीशन का मतलब है एड ऑन होना, एड ऑन होता है मीन्स पुट लॉन्ग। तो ये छोटी बहुत पोजीशन है, मतलब ये होता है रेसिड्यू, तो ये रेसिड्यू टाइप की पोजीशन मीन्स एड ऑन की गई है। तो ऑप्शन में कोई भी FI का व्यू नहीं है, ठीक है, निफ्टी में, तो इसको हम न्यूट्रल मानेंगे जैसा मैं पढ़ता हूँ। और आपको अगर समझ में आएगा तो कहीं आपको ये बुलिश बेरिश दिखा होगा कि यहाँ जो ऑप्शन में एक्चुअली एक्सपायरी में डाटा हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे आता है, तो डाटा सिंपल में उसमें बुलिश बेरिश नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये न्यूट्रल रहेगा, इसमें ध्यान से रखना। बहुत लोग अपनी अपनी कमेंट्री में डाटा में क्या करते हैं कि FI बुलिश गए बेरिश, देखो कमेंट्री कैसे कर देते हैं लोग, देखो मैं बता देता हूँ। कमेंट्री करने के 2 तरीके होते हैं। लेट सपोज सबसे ज़्यादा पोजीशन कहाँ पे क्लोज की गई, ये पोजीशन क्लोज हुई कॉल शॉट, तो इंडायरेक्टली क्या है कि यहाँ पे आपको बुलिश दिखाया जाएगा FI को, ठीक है।
पुट लॉन्ग ऐड की गई, पुट शॉर्ट ऐड की गई, ध्यान देना कॉल लॉन्ग ऐड की गई, एक कॉल लॉन्ग एग्जिट। अब इसको समझना, जो नॉर्मल दूसरे लोग डाटा जैसे पढ़ाते हैं उनका उनका विजन कैसे वो बनाते हैं, देखो उनका भी मैं तरीका बता रहा हूँ बट वो तरीका गलत है। वो क्या करते हैं, जैसे दिस इज बुल, बुल पार्ट में दो फिगर आते हैं, कॉल लॉन्ग एंड पुट शॉर्ट, दोनों को पॉजिटिव बोलते हैं हम, ठीक है, ये दोनों को हम निगेटिव बोलते हैं। तो अब ध्यान समझना, कॉल लॉन्ग एंड पुट शॉर्ट, ध्यान समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फिगर क्या है, ये माइनस, मतलब ये निगेटिव कितना है, ये अप्रॉक्स माइनस, और ये ऐड करोगे तो -50 पहुंचेगा, और इसमें अगर करोगे तो लगभग कितना, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो लगभग ये आपका 60 करीब पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग 68 के करीब होगा। तो अब बताओ सबसे ज़्यादा निगेटिव फिगर ये, तो अब इसमें बुलिश ही तो आएगा, ठीक है, नहीं समझे आप, क्यों, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू की ये बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू आपकी ये है, ठीक है, ना कि ये है, तो बड़ी वैल्यू का मतलब बुलिश। तो यहाँ पे एफआई आपको जो दूसरे लोग डाटा पढ़ाते हैं उसमें आपको बुलिश दिखाया जाएगा ऑप्शन, बट एक्चुअली ये गलत है, ठीक है, बुलिश नहीं है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, इसमें कोई पोजीशन कैरी नहीं, क्योंकि एक्सपायरी बेस में वो पोजीशन क्लोज करते हैं, तो इसलिए न्यूट्रल है, ठीक है। ना मूविंग ऑन ब्रोकर, ब्रोकर ने आप थोड़ी सी एडिशनल, एक सेकेंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजिशंस ली हैं, ठीक है, तो वो पुट शॉर्ट ली हैं, तो दैट इज सिंपल मीन कि वो बुलिश हैं, ठीक है। तो ब्रोकर पॉजिटिव है, ठीक है, ब्रोकर फ्यूचर में निगेटिव, ऑप्शन पॉजिटिव। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि ये क्या है डाटा, ये तो मिक्सअप आएगा, ठीक है, तो मिक्सअप ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे अगर क्लैरिफाई करूँ मैं आपको, तो ध्यान समझने की कोशिश करना, ठीक है, यहाँ क्लैरिफाई कर रहा हूँ, फिर समझो। 3 सेगमेंट होते हैं जहाँ पे 3 जगह ट्रेड होती है, तो फिर तीनों को एक जगह लिख लो, ठीक है। अब तीनों के बड़े प्लेयर लिख लो, ठीक है, तो इसका बड़ा प्लेयर होता है एफआई, और इसका बड़ा कैश में इसका अपोनेंट बड़ा प्लेयर होता है डीआई, ठीक है। फ्यूचर में सभी बड़े प्लेयर होते हैं, बट जो मेजर फैक्टर हैं जो प्ले करते हैं वो एफआई और ब्रोकर करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रॉप डेस्क, ठीक है। ऑप्शन में भी 2 बड़े प्लेयर होते हैं, सेम एफआई एंड प्रॉप, ठीक है, ब्रोकर्स, प्रॉप को भी ब्रोकर बोलते हैं, ठीक है। अब मूविंग ऑन, अभी हमने ये पढ़ा नहीं है, तो हम पहले ये पढ़ रहे थे, तो ध्यान समझो, ये पॉजिटिव है, इसने लॉन्ग किया है, ये नेगेटिव हो गया है, ठीक है। इसका अपोजिट क्या है, एफआई ने कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं की, न्यूट्रल, बट यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है। तो इंडायरेक्टली क्या है, एफआई का फाइट जो है फ्यूचर में वो ब्रोकर के साथ है, ठीक है, बट ठीक है ब्रोकर के साथ है, बट ब्रोकर पुट लॉन्ग की है ना, पुट लॉन्ग की थी, कॉल लॉन्ग की थी, एक बार देख लेता हूँ मैं डाटा में, पुट शॉर्ट की, सॉरी पुट शॉर्ट की, तो ये पॉजिटिव, मैंने गलत लिख दिया, इसलिए मैं देख रहा था कि डाटा में एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे। आज ब्रोकर ने क्या किया है, ऑप्शन में पॉजिटिव है, तो अब ध्यान समझो, यहाँ से क्या निकला, एफआई पॉजिटिव, ब्रोकर यहाँ पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान समझना। तो अब यहाँ पे फाइट कैसी होगी, तो फाइट इंडायरेक्टली क्या है कि ब्रोकर कर ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है ये ब्रोकर की हैजिंग पोजीशन हो, ठीक है, तो ब्रोकर अपनी हैजिंग पोजीशन में लेके चल रहा हो, ठीक है, तो बट एफआई सिंगल एक पोजीशन ली वो पॉजिटिव, बाकी न्यूट्रल, ठीक है। ना मूविंग ऑन कैश, ठीक है, हो सकता है ये समझ में आए आपको, ठीक है। अब कैश में दो होते हैं बिग प्लेयर्स, ठीक है, तो हम उनके 2 कंपोनेंट पढ़ेंगे कि उन्होंने बाई सेलिंग में क्या किया। तो अगर आप डीआई को यहाँ पे देखोगे इस सीट में, तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ फिर से दिखेगी। आज भी एफआई ने कैश सेलिंग की, ठीक है, ध्यान देखना, ये कैश सेलिंग हो सकता है लास्ट में की हो, ठीक है, और डीआई ने हैवी मैसिव बाइंग की है 3200 करोड़। नॉर्मली क्या लग रहा है, इनके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, लोग ज़्यादा एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है, तो डीआई पॉजिटिव है, इंडायरेक्टली क्या है, कैश में क्या है, डीआई पॉजिटिव है, इसलिए कैश आज पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है, इंडायरेक्टली कैश मेरा पॉजिटिव आ रहा था सुबह से। तो देखो मुझे नहीं पता चलता कि मार्केट में, लाइव मार्केट में, मुझे लाइव मार्केट में ये नहीं पता चलता कि कौन सा बिग प्लेयर एक्टिव है, मुझे थ्रेशोल्ड मिल जाता है। थ्रेशोल्ड में देखो होता क्या है, लेट्स सपोज मुझे लाइव में कैश में थ्रेशोल्ड मिल गया, मतलब बिग प्लेयर आइडेंटिफाइड हो गया कि कैश थ्रेशोल्ड है, दैट इज सिंपल मीन कैश बाइंग हो रखी है। अब मुझे ये नहीं पता चलता कि कैश बाइंग आइदर एफआई कर रहा है या आइदर डीआई कर रहा है या दोनों मिलके कर रहे हैं या ये कर रहा था ये सेलिंग कर रहा था, पर नेट मुझे फिगर में क्या मिलता है कि कैश मेरा पॉजिटिव है, थ्रेशोल्ड, दैट इज सिंपल मीन कोई एक ना एक कोई बड़ा प्लेयर है जो थ्रेशोल्डेड है, मीन्स हाई वैल्यू, वो एक को एक एक कम, मतलब अपना एक अपोनेंट को उसने डोमिनेट कर दिया, इंडायरेक्टली समझ गए, ये समझ गए, ठीक है, दबा दिया है, मतलब यही मतलब है, ठीक है। तो यही मुझे आज कैश पॉजिटिव मिला था, तो मैं यहाँ पे पहले अपनी चैट दिखा देता हूँ, उसका विजन बनाऊंगा, फिर ये जो पोजीशन ली गई हैं, फिर ये मैं बताऊंगा ये पोजीशन कहाँ ली गई है, ध्यान से समझना, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, एक सेकेंड, ये मेरा आज का था 21 मार्च, तो मैं अपने टेलीग्राम पे लेके आया हूँ आपको, ध्यान से समझना, यहाँ से मार्केट शुरू होता है सुबह का, यहाँ शुरू होता है, देखो मैंने कैसे मार्केट पकड़ा, मैं यही चीज़ आपको दिखाऊंगा, 21 मार्च का यही है, ठीक है। पहला ट्रेड आया था हिंदैल को, दूसरा मुथूट फाइनेंस, तो मुथूट फाइनेंस हिंदैल को दोनों अप है आज, ठीक है, दोनों फाइड हो रखे हैं, अप है, ठीक है। मुझे सुबह 9:18 पे फ्यूचर्स, देखो आज लिटिल फ्यूचर में मुझे पोजीशंस
थ्रेशोल्ड नहीं मिल रही थी, क्योंकि आज फ्यूचर में इतना बड़ा एक बड़ा प्लेयर, देखो ध्यान समझना मुझे थ्रेशोल्ड क्यों नहीं मिल रहा था, ये भी लिख देता हूँ अभी समझाने से पहले। फ्यूचर में मुझे आज बड़ा प्लेयर एक्टिव नहीं दिख रहा था, क्यों? क्योंकि एक बड़ा प्लेयर शॉर्ट कर रहा है, लेट सपोज अभी ईओडी में जो आया, एक बड़ा प्लेयर शॉर्ट कर रहा है, एक बड़ा प्लेयर लॉन्ग कर रहा है, यहाँ पे एफआई लॉन्ग कर रहा है, ये शॉर्ट कर रहा है ब्रोकर, तो इंडायरेक्टली क्या है कि मुझे थ्रेशोल्ड मिलेगा ही नहीं। एक रस्सी है खींच रही है, तो एक साइड पे रस्सी नहीं जा रही, इंडायरेक्टली क्या है कि एक साइड पे नहीं जा रहा फ्यूचर, दोनों सेम साइड पोजीशन आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा, और थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा तो मेरे पास फ्यूचर में मतलब बताने के लिए, स्ट्रेंथ बताने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो अभी यही मैं दिखाऊंगा कि यही डाटा में भी आया, यही मैंने भी निकाला था, ठीक है। तो उसके बाद मुझे फ्यूचर पॉजिटिव मिला, इंटरडे स्कोर इज हाई पॉजिटिव, तो मैं वही यूज़ करता हूँ। 3 सेगमेंट होते हैं जहाँ पे ट्रेड होती है, तो तीनों सेगमेंट में वॉच करता हूँ हमेशा अपने लाइव में, ठीक है। तो 3 सेगमेंट फ्यूचर मुझे सुबह पॉजिटिव मिला, ठीक है, इंटरडे स्कोर मुझे पॉजिटिव मिला, ठीक है। तो 2 मुझे डाटा पॉजिटिव मिल रहा था, और ये ह्यूज पॉजिटिव था इंटरडे, बिकॉज आज गैप अप हुआ था, तो गैप अप में ये ह्यूज पॉजिटिव ऑटो में हो जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, ये हो गया। तो सुबह थोड़ी देर वेट किया, नॉट हर 9:20 में मेरे पास ट्रेड आ रही थी, ठीक है, स्ट्राइक रूल के अकॉर्डिंग मेरे पास ट्रेड आई, ठीक है, मिड कैप की। तो मिड कैप की मैंने ये ट्रेड विजिबल कर दी, तो जैसे ही ये ट्रेड हुई इसके बाद ये आराम से फाइड हो गई, तो मतलब एक ट्रेड मेरी यहाँ पे मिल गई थी, क्योंकि मार्केट में सुबह से पॉजिटिव ग्रिप थी, ठीक है। अब मूविंग ऑन सेकंड ट्रेड, तो इसके बाद मैंने यहाँ लिखा भी था, ठीक है, ये कैश भी पॉजिटिव है, इंडायरेक्टली क्या है मेरा कैश भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये 2 ट्रेड यहाँ तक हो गई, क्योंकि 3 डाटा मुझे मिल रहे हैं, ठीक है ना। मूविंग ऑन, इंटरडे स्कोर लोग पूछ देते हैं व्हाट इज मीन, और अगर इंटरडे स्कोर पॉजिटिव है, ठीक है, एंड ऑप्शन डाटा भी पॉजिटिव है, तो मैं सी प्रेफर करूंगा, याद रखना, क्योंकि ये लाइनअप होता है, ठीक है। अगर इंटरडे स्कोर पॉजिटिव है, ऑप्शन डाटा निगेटिव है, तो इसका मतलब दोनों ट्रेड में ऐसे लग जाएंगे, आप सी भी लोगे तो भी ऐसे लगेगा, पी भी लोगे तो भी, लाइनअप होना जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ छोड़ दो, ये चीज़ नहीं समझ में आएगी आप लोग को, ठीक है। तो एंटी स्कोर पॉजिटिव था आज मेरे पास, ठीक है, इसका 2 ट्रेड हो गई मेरी, ठीक है ना। मूविंग ऑन नेक्स्ट ट्रेड, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड, इसका मैं डाटा पहले दिखा रहा हूँ, इंटरडे स्कोर काफ़ी पॉजिटिव, मैं ये लिख भी रहा था ऑप्शन डाटा पॉजिटिव, तो मीन 9:32 में मेरा ऑप्शन डाटा भी पॉजिटिव, ठीक है। समझने की कोशिश करो, ठीक है। मेरे तीनों डाटा लीनियर पॉजिटिव है, क्या है, लीनियर पॉजिटिव। इसका मतलब ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि आज ऑलरेडी ट्रेंड मार्केट ओपन गैप हुआ, तो ट्रेंड मुझे पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं हुई डाटा फाइंड आउट करने में। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे लिख रहा, ध्यान समझना, डाटा आर थ्रेशोल्ड, ठीक है, ध्यान समझो, ठीक है। डाटा सभी थ्रेशोल्ड में है, पुट राइटर एफआई है, मतलब आज एफआई पुट राइट कर रहा है, ये मैंने 9:32 पे ऑफिशियल डाल दिया था कि एफआई पुट राइटिंग कर रहा है, ठीक है। पुट राइटिंग मतलब पुट को गिरा रहा है, अगर पुट तब गिरेगी जब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आज पुट राइटर और ब्रोकर भी उस समय कर रहे थे, तो यही आया पुट शॉट ब्रोकर का, तो आपने देख लिया, एफआई ने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। इंडायरेक्टली क्या है कि जो मैं लाइव में देख रहा था ये सही था, बस बताने का मतलब यही था कि आज ब्रोकर का पुट शॉट आया, नहीं मालूम तो यहाँ मैंने दिखाया भी है, आप देख भी सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकर का सबसे ज़्यादा पोजीशन पुट शॉट है, ये 1 लाख के ऊपर है, ठीक है। बाकी नीचे एक कॉल शॉट भी है, वो कॉल शॉट एंडेड है, एग्जिट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पूरा नहीं आया तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कम करता हूँ, आप देख लो इसको, एक सेकेंड। देखो कॉल शॉट आपको दिखेगा जूम करके 4.7 है, इंडायरेक्टली क्या है कि ब्रोकर भी कॉल शॉट कर रहा था, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, मैंने ये सही दिया, जो डाटा में आया यही चीज़ मैंने बताई थी, ठीक है। तो नाउ मूविंग ऑन अनदर पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, अपने उसी में, ठीक है। तो ब्रोकर भी कैश में थ्रेशोल्ड आ रहा था, कैश में थ्रेशोल्ड आ रहा है मतलब मुझे कैश में थ्रेशोल्ड मिल रहा है, ठीक है। इंटरडे स्कोर डीप पॉजिटिव मींस इसमें भी थ्रेशोल्ड आ रहा है, कैश में भी थ्रेशोल्ड आ रहा है, मतलब बड़ा प्लेयर एक्टिव है कैश बाइंग में, ठीक है। तो डायरेक्टली मुझे ये नहीं पता कि एफआई कर रहा है डीआई, बट मुझे ये पता चल रहा है कि कैश गिर नहीं सकता, कैश थ्रेशोल्डेड, मतलब बड़ा प्लेयर एक्टिव है, कैश बाइंग कर रहा है, तो मतलब ये मेरे लिए फेवर है डाटा में, ठीक है। इंटर डिपॉजिट यही मैंने लिखा था, मार्केट ओनली कैश सेलिंग से गिरेगा, कैश सेलिंग से गिरेगा, अगर मेरे पास कैश का डाटा अगर निगेटिव मिल जाएगा तो मार्केट गिरेगा, अदरवाइज मार्केट गिरेगा नहीं। विदाउट कैश सेलिंग इट विल नॉट फॉल, विदाउट कैश सेलिंग फॉल नहीं आएगा, ये लिखा था मैंने। बट टुडे कैश बाइंग सीन, मुझे टोटल नेट कैश बाइंग दिख रहा है, ठीक है। टिल विच डिटरमाइन नो इंटेंशन ऑफ फॉलिंग, मतलब सुबह मैंने बता दिया था कि आज गिरने का कुछ भी नहीं है जो मार्केट को गिराया जाए। तो अगर आप मार्केट को यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कल मार्केट, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखने की कोशिश करना, तो दिखेगा कल से यहाँ और यहाँ तक क्लोजिंग, ठीक है। इंडायरेक्टली क्या है, मार्केट नहीं गिरा आपका, इंडायरेक्टली पॉजिटिव फिगर्स में रहा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज कैश में भी नेट कैश पॉजिटिव आएगा, अगर आप इसका नेट कैश निकालोगे तो कैश में बाइंग ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मेरी सही थी जो मैंने बताया था, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन अनदर थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूचर थोड़ा प्लस माइनस हो रहा था, बाकी सारे डाटा निगेटिव बाकी सारे डाटा पॉजिटिव थे, फ्यूचर फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, यही मैं बार बार लिख रहा था
ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में सुबह से वैल्यूज़ नहीं आ रही, थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं आ रही थी। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की थी कि डाटा में जो स्ट्रेंथ है वो कैश में थ्रेशोल्ड, मतलब कैश में बड़ा प्लेयर एक्टिव है, ऑप्शन में थ्रेशोल्ड है, प्रोट्राइटर मतलब बड़ा प्लेयर इसमें भी एक्टिव है। ठीक है, और इंटरडे स्कोर बिग नंबर, और इंटरडे स्कोर भी थ्रेशोल्ड की बहुत बड़ा नंबर है, और फ्यूचर है वो निगेटिव बट थोड़ा सा नंबर, इंडायरेक्टली कोई भी बड़ा फिगर नहीं है, इसका मतलब कोई भी बड़ा रोल फ्यूचर में नहीं आ रहा है। तो फ्यूचर में बड़ा रोल क्यों नहीं आएगा, तो मैंने रीज़न आपको बता दिया कि अगर एक अपोनेंट दूसरा अपोनेंट अगर डिफरेंट है तो दोनों की पोजीशन प्लस माइनस में जो नेट आएगा वो कम आएगा। ठीक है, उसमें थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा, मुझे जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो लो मिलेगी, तो इसलिए क्या है कि लो है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास दूसरी ट्रेड आई, ये भी ट्रेड फायर्ड हो गई। ठीक है, ये भी मैशी फायर्ड हुई थी, 108 से 114 मैंने बोला था ले लो। ठीक है, तो इसके नीचे वही स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, ध्यान से देखो हो गई थी। ठीक है, जाके देखोगे तो ये सुबह वाली ट्रेड मेरी हो गई थी। नहीं हुई तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट पड़ा होगा। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे भी लिख रहा था कि फिर पॉजिटिव हो गया फ्यूचर, तो मतलब खींचातानी चल रही थी, जैसा कि डाटा में आया एफआई फ्यूचर लॉन्ग कर रहा था और ब्रोकर फ्यूचर शॉर्ट कर रहा था, दोनों बड़े प्लेयर अपोजिट थे। ठीक है, तो यही मैं लिख रहा था, स्मॉल फिगर नो पोजीशन, कोई बड़ी पोजीशंस नहीं दिख रही है, क्यों, क्योंकि दोनों ही बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं। ठीक है, तो ये लास्ट मुझे पता चला, बट जो लाइव में आ रहा था उसमें फ्यूचर स्मॉल फिगर्स में आ रहा था। ठीक है, फिर ये ट्रेड मेरी जो थी वो फायर्ड हो गई। ठीक है, यही मैंने स्क्रीनशॉट डाला था, टू ट्रेड कंप्लीट्स कहने का मतलब यही था, ये वाली ट्रेड थी ना, ये वाली ट्रेड ये कंप्लीट हो गई। ये तो दूसरी ट्रेड है, एक और ट्रेड थी, हाँ यही वाली 108 114। ठीक है, बाई फिगर था। ठीक है, और 150 टारगेट था, तो ये ऊपर और तक 170 तक गई थी। ठीक है, ये आराम से बाई हुआ, 150 तक आ गई, तो यही मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाने की कोशिश की थी। ठीक है, अब मूविंग ऑन अनदर थिंग। ठीक है, ये होगी ट्रेड। ठीक है, और यही मैंने स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे पेश किया था, ये आपको दिखेगा नहीं, नेक्स्ट वाला दिख जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने कहा था ये हो गया। ठीक है, 944 पे ये पोजीशन बनाई गई, मतलब मैंने ये एक ट्रेड दिखाने की कोशिश की, और ये सी में थी जो वही लिखा था 150, 3 लॉट, ओनली 3 लॉट। ठीक है, 109 एंट्री प्राइस, क्योंकि 108 से 112 वहाँ पे बाइंग है। ठीक है, 109 पे एंट्री और 142 एग्जिट। ठीक है, 158 150 गई, बट मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाने के लिए लिया था कि ये आपका इतना बन गया होगा जो आपका डे ग्रीन कर देगा। ठीक है, यहीं तक था सफ़र मेरा। एक ट्रेड और मैंने सोचा एक ट्रेड और करा देता हूँ, क्योंकि अभी भी टाइम बाकी है। ठीक है, तो नो मूविंग ऑन, एक सेकेंड। ठीक है, फिर मैंने यही पे एक वर्ड लिखा था, आज ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, जैसे कल एक ओवर ट्रेड हो गई थी, उसके बाद से मेरा दिन खराब हो गया था, तो फिर मैंने दूसरी ट्रेड दी कि अब ये दूसरी वाली ट्रेड ले लो। पहले 21,900 दी, फिर 21,950 दी, फिर इसका भी टारगेट था वो हिट हो गया। ठीक है, 103 106 तक बाई था, 136 टारगेट था, इंडायरेक्टली 30 पॉइंट का ये ट्रेड था। ठीक है, जो निफ्टी में कर लिया गया। ठीक है, यही था थ्रेशोल्ड बेट ट्रेड, और ये हो गई। इसमें भी 3 लॉट थे, एक सॉरी ये वाला था, अभी इसका लास्ट में स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। ठीक है, तब तक मार्केट चल रहा था, स्क्रीनशॉट नहीं दिखा मैंने, अभी दिख जाएगी। ठीक है, तो ये वन थ्रेशोल्ड बेस्ड ट्रेड होगी, थ्रेशोल्ड बेस्ड। ठीक है, हाँ, पहले मैंने इसको अबॉर्ड लिखा, अबॉर्ड का मतलब बहुत तेज़ी भाग गई। ठीक है, फिर इसको रिस्टैब्लिश किया मैंने कि दोबारा आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, अभी भी मौका सी का ही चल रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक मैंने लिखा 2250 स्ट्राइक इज पॉजिटिव, क्योंकि वो सपोर्ट की तरफ वर्क कर रही काफ़ी बार, तो इसलिए रिस्टैब्लिश ट्रेड, यही ट्रेड रिस्टैब्लिश हुई, दोबारा मतलब आप जाके ले सकते हो। ठीक है, फिर मैंने यहाँ बताया कि जो इंटरडे स्कोर है ये अभी तक का बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब अभी तक जब से मैंने देखा है तब से ज़्यादा ये हाई वैल्यू पे है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में स्ट्रेंथ पॉजिटिव साइड ज़्यादा है। ठीक है, फिर यही मैंने लिखा, इसके बाद मैंने ये लिखा कि आज मैंने फर्स्ट मूवमेंट जो था वो मैंने पकड़ लिया। ठीक है, और जो फर्स्ट मूवमेंट जो आया है वो ऑप्शन डाटा और कैश बाइंग के थ्रू आई है, इसमें फ्यूचर का कोई भी रोल नहीं है। होप आप समझ गए होगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑप्शन और कैश बाइंग से मूवमेंट, पहला मूवमेंट किया गया इंडायरेक्टली, यही था। ठीक है, एफआई फ्यूचर पोजीशन रनिंग लॉस, मैंने यहाँ लिख दिया था कि उनकी फ्यूचर पोजीशन रनिंग लॉस कर रही है, बट फ्यूचर डाटा में एफआई, अब देखो ध्यान से समझना, इस वर्ड को समझना, क्योंकि लाइव मार्केट में जब होता है तो यही क्वेश्चन आता है कि भाई जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो एफआई की पोजीशन लॉस में चल रही है, तो यही मैंने लिखा, इसको समझाने की कोशिश भी मैंने की कि फ्यूचर डाटा, ध्यान समझो। अब एक माइंड में एक ये सिनारियो आता है कि भाई एफआई की पोजीशन लॉस चल रही है, तो हम सीधे सीधे बायस्ड हो जाते हैं कि एफआई अपना लॉस बचाएगा, लॉस बचाएगा, लॉस बचाएगा। ठीक है, मतलब वो मार्केट को नीचे करेगा, तो यही चीज़ मैं लिख रहा था कि अगर वो करना होगा तो सबसे पहले किस में करेगा, एक तो फ्यूचर में पोजीशन बनाएगा गिराने के लिए, शॉर्ट करेगा। ठीक है, तो यही मैं लिख रहा था कि अगर ऐसा करेगा तभी मार्केट गिरेगा, तो मैं यही लिख रहा था भाई फ्यूचर में एफआई की मुझे पोजीशन दिख ही नहीं रही है, तो इसका मतलब दिख नहीं रही है, तो इसका मतलब एफआई को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है उसकी उसके लॉस से, यही मैं लिख रहा था
ठीक है। और मैंने लिखा था कैश में भी कोई अभी तक सेलिंग नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है कि एफआई की पोजीशन जो लॉस में चल रही हैं उसमें इतना बड़ा वो नहीं है, ठीक है, वो बियर कर रहे हैं, ठीक है। मैंने ये लिखा था मीन्स एफआई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दे प्ले एक्सपायरी गेम, ठीक है। ओनली वो पुश शॉट, वो सारी पुट को गिराने का वो एक्सपायरी गेम खेल रहे हैं, पुश शॉट कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल। तो यहीं तक हो गया, ठीक है। फिर यही देखो फिगर आउट भी करोगे तो यहीं पे ऐसे ही फिगर आ रहा था, देखो लॉन्ग बिल्टअप भी सेम और शॉर्ट बिल्टअप भी सेम फिगर आ रहा था, 9.6 10.1। दैट आ सिंपल मीन कि 1:1 का फिगर था, जिसकी वजह से फ्यूचर में स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी, ठीक है। शॉर्ट भी नहीं आ रही थी, लॉन्ग भी स्ट्रेंथ। तो लास्ट में ये क्लियर हो गया कि लॉन्ग करने वाले एफआई थे और शॉर्ट करने वाले ब्रोकर थे, ठीक है। मूविंग ऑन दिस, तो यही ट्रेड अचीव्ड हो गई थी 950 सी, जो अभी तक मैंने बोला था ना, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, ये सेकंड लास्ट ट्रेड जो इस पे, ठीक है, यही अचीव्ड हो गई यहाँ पे, और इसका ये स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। 131 इसके बाद नीचे आ गई थी। तो ये तीसरी ट्रेड डन, एक मिड कैप की, 2 निफ्टी की। फिर मैंने यही लिखने की कोशिश की थी यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखोगे ये स्क्रीनशॉट था इस ट्रेड का कि इसमें आप आराम से तीन से ज़्यादा रुपए था, 4,000 तक यहाँ पे रुपए था। ये स्क्रीनशॉट डालने में टाइम लग जाता है, ठीक है, बट ये ज़्यादा रुपए था, ठीक है। यहाँ पे मैंने यही दिखाने की आज कोशिश की थी, जो पहला मूवमेंट था ये हमने पकड़ लिया, निफ्टी का पहला मूवमेंट। अब मीन्स यहाँ से मार्केट शुरू हुआ 9:15 से, गैप अप के बाद यहाँ से शुरू और यहाँ तक हमने पहला मूवमेंट ले लिया। अब हमने पहला मूवमेंट अगर पकड़ लिया है तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं, आज हम क्लोज कर देंगे टर्मिनल और नो ओवर ट्रेड, ठीक है। इसका फ्यूचर पॉजिटिव आ गया था, तो यही सारा चल रहा था, ठीक है। फिर मैंने ये लिख दिया था ना, ये आज इंडेक्स 3 ट्रेड हो चुकी हैं, अब हम शाम को मिलते हैं, ठीक है। फिर यही था, ठीक है। फिर एक एक्सचेंज ऑफ हैंड भी बीच में हुआ था, ठीक है। लॉ में ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोग सोच सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है, कि मार्केट अगर इतना ही बुलिश था तो फिर ये वाला पलड़ा क्यों पड़ा, यहाँ पे मार्केट गिरा क्यों, ठीक है। ध्यान से समझना, जो ये टाइमिंग है, अब इसमें टाइमिंग अगर देखोगे तो अप्रॉक्स 11:20 के बाद मूवमेंट आना डाउन साइड शुरू हुआ, ठीक है, 11:20 के बाद आया, ठीक है। और मैं मार्केट से एग्जिट कर गया था, ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ से मैं निकल गया था मार्केट से, ठीक है। मैं डाटा बंद कर दिया था ये सब देने के बाद 11:18, ठीक है। यहाँ से मैं निकल गया, 11:10 के बाद मूवमेंट आना शुरू हो गया। फिर मैंने 12 बजे के टाइम यहाँ पे अपडेट दिया और ट्विटर पे भी अपडेट 12 बजे करीब दे दिया था कि ध्यान से देखो यहाँ पे डाटा चेंज हो गया है, ठीक है। मैंने डाटा डाल के दिखाने की कोशिश की थी कि जो पुट शॉर्ट थे, जो पुट लाइन, पुट शॉर्ट की लाइन ऊपर थी, वो धीरे धीरे एग्जिट हो रही है, डायरेक्टली क्या है, कॉल शॉर्ट इंक्रीज हो रहा है। तो अब क्या होगा, मतलब जो पुट पोजीशन थी, जिन्होंने पुट शॉर्ट कर रखा था मार्केट में, ठीक है, वो सारे एग्जिट हो रहे हैं। एग्जिट मतलब ये ड्रॉप हो रहा है, ये एग्जिट निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, जितनी लाइन ऊपर थी वो नीचे आ रही है। दैट इज सिंपल मीन कि वो अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, बस यही चीज मैंने लिखा था। और यहाँ तक सारे एग्जिट हो गए, तो मैं यही लिखने की कोशिश कर रहा था कि फिर मैंने लिखा था कि मैं मार्केट में देख रहा हूँ क्या ये ट्रेड एक्सपायरी होगी कि नहीं होगी, एक्सपायरी ट्रेड। तो ये एटीएम ट्रेड थी, इसलिए ये एक्सपायर पुट में 0 में होगी, ठीक है। तो ये ट्रेड मैं कर नहीं रहा क्योंकि ओनली वॉचिंग में थी, ठीक है। यही मैंने लिखा था कि यहाँ एक्सचेंज ऑफ हैंड हुआ है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट आया था, ये सारी पोजीशन एफआई ने अपनी क्लोज कर दी थी, ठीक है। तो यही मैंने लिखा था, एक्सचेंज ऑफ हैंड डन इन ऑप्शन, ऑल पुट शॉर्ट एग्जिटेड बाय एफआईज डूइंग कॉल शॉर्ट। उसके बाद कॉल शॉर्ट कर रहा था, तो हो सकता है अपने लॉस की रिकवरी करना चाहता हो, बस यही मैंने लिखा था। तो ये जो मूवमेंट था इसमें क्या, जैसे पुट शॉर्ट मतलब सारी पोजीशन एग्जिट करी, जो ऊपर ले गई वो सारी एग्जिट हो गई पोजीशन, तो मार्केट नीचे की तरफ आया, ठीक है। यहीं तक की कहानी थी, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिखेगा जहाँ पे एफआई ने आज पुट शॉर्ट एग्जिट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे 21 तारीख का डाटा, एक सेकेंड, ये 21 तारीख का, यहाँ पे पुट शॉर्ट भी एग्जिट है, कॉलम सारी पोजीशन एग्जिट है, मतलब लास्ट में सारी पोजीशन उसने अपनी हटा दी, ठीक है। तो यही था सफ़र अब मेरा, ठीक है। अब पोजीशन सीट दिखाने की टाइम आ गया कि आज एफआई ने वो 7.5 पोजीशन कहाँ पे ली है, तो ध्यान देखना, ये अपडेट कर दिया मैंने, ठीक है। ये टोटल 5 पोजीशन है एफआई की, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें से 4 शॉर्ट है और एक लॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा इनके कंपैरिजन भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स कम है, बट यहाँ पे आज ये पोजीशन प्रॉफिट में, क्योंकि ये अभी ओपन की गई है। बाकी 2 पोजीशन एफआई की रनिंग लॉस, ठीक है। ये लॉस है क्योंकि ये ईओडी डाटा में इनका क्लोजअप नहीं आया। क्लोजअप का मतलब क्या होता है कि क्लोज्ड, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी पोजीशन लॉस में क्यों एक्टिव है, ये सारी पोजीशन ओपन है, एक्टिव है। एक्टिव इसलिए क्योंकि आज जो भी ईओडी डाटा है उसमें ये सारी पोजीशन कहीं भी एग्जिट नहीं हुई है, एग्जिट नहीं हुई। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, इसलिए मैंने इनको लॉस में दिखाया हुआ है। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट साइड में कोई भी निगेटिव फिगर आज डाटा में नहीं आया, डाटा में नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि कोई पोजीशन एग्जिट नहीं हुई, वो स्टिल एक्टिव है, एक्टिव है। तो हो सकता है वो एक्सपायरी बेस्ड ट्रेड हो, ठीक है, एक्सपायरी हो, तो इनका ये 2 में लॉस चल रहा है, बाकी 2 में बड़ा बड़ा प्रॉफिट चल रहा है, एक प्रॉफिट यहाँ शुरू हो सकता है, क्या कुछ भी, लेट्स सी क्या होता है, मार्केट कैसा वो गेम खेलता है, ठीक है।
किस लिए पोजीशन ली गई है ये आप ही लोग जानो, मुझे नहीं पता इस चीज़ में, ठीक है। तो लेट्स, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि लाइव में, ठीक है, और जो ईओडी में आता है दो चीज़, इसमें जो हमारा कंसेप्ट निकलता है और जो इसमें कंसेप्ट होता है, हो सकता है ये टोटली डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, टोटली डिफरेंट। लेट सपोज यहाँ पे बियरिश है एफआईस, बट सुबह सुबह डाटा बुलिश आ रहे हैं, तो फिर हम इसको भूल जाएंगे। इसको भूल जाता हूँ मैं इसलिए क्योंकि हम लाइव में जो ट्रेड्स, जो लाइव में डाटा है वही भगवान है, इनडायरेक्टली लाइव में ही एफआई ट्रेड करता है। तो अगर डाटा बुलिश आ रहे हैं इसका मतलब एफआई बुलिश है, हम तुरंत अपना पल्ला पढ़ लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि ईओडी पे कंसंट्रेट इतना मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, बस केवल एक शॉर्ट टर्म एक इनकी एफआई की पोजीशन देख लेता हूँ कि वो उनका मूड ऑफ कैसा है मार्केट के लिए, ठीक है। बाकी यही है, ठीक है। अगर एफआई लॉस नहीं बुक कर रहे हैं, ठीक है, अगर लॉस बियर कर रहे हैं तो उनको लगता है मार्केट फिर से एक बार नीचे आ सकता है, ठीक है, यही है ओवरकम। नाउ द कंक्लूजन पॉइंट कि एफआई फ्यूचर में कैसा है, जो अभी आपने पढ़ा, इसमें फ्यूचर में जो आज आया है वो पॉजिटिव है। जो इंट्राडे का डाटा ईओडी में आया है, ठीक, कैरी पोजिशन, तो फ्यूचर पॉजिटिव, ऑप्शन में न्यूट्रल है एफआई, ठीक है। तो दिस इज न्यूट्रल एंड कैश में निगेटिव, कैश में निगेटिव इंडायरेक्टली सेंस क्या बन रहा है आपका, पॉजिटिव निगेटिव एंड न्यूट्रल। तो इंडायरेक्टली क्या है कि न्यूट्रल है एफआई, ठीक है, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, मेरी तरफ से एफआई न्यूट्रल है। मार्केट में कल ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी, मीन्स यही है मेरी तरफ से, ठीक है, विजन कि एफआई न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, अप डाउन मिल सकता है, ठीक है। सो जैसा भी है, ठीक है, कल की कल देखते हैं, ठीक है। तो मेन लर्निंग इज दिस, जो आज लर्निंग थी यही कि अगर आपको प्रॉफिट मिल जाए पूरे दिन नहीं बैठो, अगर पूरे दिन बैठोगे तो एक्सपायरी में कुछ भी याद नहीं मिला, ठीक है। जो भी मूवमेंट था वो फ्लैट मूवमेंट था। फ्लैट मतलब क्या है कि ये पूरा मूवमेंट यहाँ पे फ्लैट नाच गया, यहाँ पे सारे प्रीमियम डिके हो गए होंगे, 200% के सबके पैसे रिटेलर के घुस गए होंगे, ठीक है। तो इनका यही मोटिव होता है प्रीमियम डिके करा देना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी पोजीशन लॉस में, इनका मतलब है मार्केट को होल्ड ऑन स्टेबल कर दो, ठीक है। इससे फायदा क्या है, अगर आपको ट्रेड मिल गई तो आप यहीं पे एग्जिट कर दो। तो आज मैंने यही डिसिप्लिन वाला काम किया और मैं डेली अब यही करूँगा, डिसिप्लिन में ट्रेड बंद कर दूंगा और सिस्टम क्लोज कर दूंगा। सिस्टम में बैठने से फ़ायदा नहीं है कुछ भी, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आज मैंने वही किया, मेरी 3 ट्रेड होगी, मैं एग्जिट हो गया मार्केट में। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल अगेन, ठीक है, राधे राधे।